जब मैंने उनको पहली बार बताया था कि मुझे अच्छा राजनीति की, उन्होंने मुझे स्पष्ट मना किया था। उन्होंने कहा, तुम कहाँ फंस रहे हो, उन्होंने कहा बहुत कठिन जीवन है, तुम कुछ बिजनेस कर लो, कहीं अच्छी नौकरी ले लो। मैं उसमें नौकरी ही कर रहा था, बॉम्बे में एक कंसल्टिंग कंपनी में था। तो कहा तुम कहाँ इस जीवन में परेशान होना चाहते हो। मैं कहा नहीं, मेरी इच्छा है, मुझे राघवगढ़ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है। और मेरा तब भी मन सिर्फ सीमित था राघवगढ़ तक। मैंने कभी प्रदेश के बारे में विचार नहीं किया कि उस स्तर पे मुझे कभी काम करने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जो आपने काम किए हैं राघवगढ़ में, मुझे वहाँ पर कार्य और बेहतर करना है। उसके बाद जो मिलेगा सो वो तो कृपा राघव जी महाराज की रहेगी। लेकिन मैंने कहा कम से कम मुझे जो शुरुआत आपने की है, मेरे काका भी की अनेक बार सांसद रहे हैं, ग्रैंडफादर भी पहली विधानसभा में मध्य भारत की उसमें विधायक रहे थे राघवगढ़ से। आप तीसरी पीढ़ी हैं जी। तो मैंने कहा कि अब मुझे भी एक मेरी इच्छा है, मतलब दिल की इच्छा थी कि मुझे भी कुछ पॉजिटिव काम करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब काम इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले जाकर जनता के बीच रहना पड़ेगा। तो हमने फिर 2 पदयात्राएं की थी लगभग। आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय मैं था 23 साल के आसपास। 23 साल। हाँ, 23 वर्ष का था मैं। और तभी मैंने तय कर लिया था कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से और युवाओं के बीच रहकर और जनता के बीच रहकर, चाहे वो किसान हो चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, उनके बीच रहकर कुछ मुझे ऐसे काम करने की इच्छा थी जिससे कि मैं क्षेत्र में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।